जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो भारत भूगोल का जो अगली वाली श्रृंखला, इससे पहले वाली श्रृंखला तक हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला होने वाली है बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें, लेक के बारे में। पूरा मैप के माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तटीय स्थलीय झील कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, और खारे पानी की सबसे बड़ी है, कौन मीठे पानी की सबसे बड़ी है, कौन सबसे गहरी झील है, कौन सी ऐसी झील है जहाँ नौका गम्य होता है, कौन सी ऐसी झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, कौन सी ऐसी झील है जो सतरंगी झील के नाम से जाना जाता है, कौन सी ऐसी झील है जिसको तैरतीय झील का नाम दिया गया है। तो ये सारी जानकारी हम लोग इसमें लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से। और उत्तर भारत की प्रमुख झीलें और उसके बाद दक्षिण भारत की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए भारत के भूगोल में कि झीलें पढ़ने से पहले भारत का मैप आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स के बारे में पढ़ना है। फटाक से मैप बनाते हैं और मैप में ही आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की प्रमुख झीलें। उत्तर भारत की प्रमुख झीलें, उत्तर भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्तर भारत की प्रमुख झीलें। उत्तर भारत की प्रमुख झील की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में हम लोग शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में सबसे पहले तो आप गुजरात बना देते हैं, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये है आपका, ये उत्तर भारत, और कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत, दोनों हम लोग इसी में क्या करेंगे, निपटा देंगे। ठीक, देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये मैप से अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ोगे, सॉरी यार तुम इतना सुराई जो है दिक्कत करने लगता है। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सी झील है। सबसे पहले लद्दाख की हम लोग बात करते हैं। ये जो है लद्दाख, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित। कहाँ है, लद्दाख में। इसकी विशेषता क्या है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे, ये फ्रेश वाटर की झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही शानदार तरीके से है, जो सबसे ऊपर में है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में हम लोग केवल एक झील के बारे में यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, डल और बुलर को छोड़ दिया जाए तो जितना भी नाग नागिन लगा है सब आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये जो हिमालय क्षेत्र में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं, हिमालय क्षेत्र में, तो हिमालय क्षेत्र में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उनका सबका फ्रेश वाटर है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ है और बर्फ पे यहाँ पर कूड़ा कचरा, जंगल, घास वगैरह उस तरह से लवणता नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे पूरी तरह से एकदम फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे जो है जम्मू कश्मीर से जो प्रमुख झीलें हैं। लेकिन एक झील का नाम और याद आ रहा है, चोलामो झील का। चोलामो झील की अगर हम लोग बात करें तो चोलामो झील आपकी कहाँ पर स्थित है। चोलामो झील की अगर हम लोग बात करें, चोलामो झील आपकी सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। चोलामो झील, चोलामो झील, ये भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये सेकंड नंबर पे है, सर्वाधिक सेकंड नंबर की, सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील, सेकंड नंबर पे ऊंचाई वाली झील कहां पर है, आप देख रहे हैं सिक्किम में। कहां है, सिक्किम राज्य में। ये आपकी सिक्किम राज्य में है। यहीं पर जब हम लोग इधर आए हैं तो तुरंत एक झील और यहीं है, पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है लोकटक झील। आइए देखते हैं कि लोकटक झील, यह है मणिपुर राज्य और यहीं पर है लोकटक झील। इसका नाम है लोकटक झील। ये लोकटक झील, लोकटक झील की अगर हम लोग बात करें तो ये मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। इसकी विशेषता क्या है कि लोकटक झील में
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है तैरता हुआ कैबू लामजाओ। कैबू लाम जाओ, कैबू लाम जाओ, कैबू लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आकार अगर देखें तो जैसे अमृति बनी होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल। जब आप जाएंगे ऐसे झील ऐसे इसी तरीके से ये ऐसे करके ये अमृति की तरह, जलेबी की तरह इसे उलझा हुआ है। लोकटक झील है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इसी लोकटक झील में ही एक जानवर पाया जाता है, संघाई हिरन। तो संघाई हिरन की अगर हम लोग बात करें तो ये कूदते हुए भागता है ना, जिसको नाचता हुआ कह सकते हैं। तो यहां पर पाया जाता है संघाई हिरन। संघाई संघाई हिरन, संघाई हिरन पाया जाता है जो कूदते हुए भागता रहता है। तो ये पूर्वोत्तर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। अब इधर से हम लोग लौटते हैं तो यहीं पर बिहार मिल जा रहा है। तो बिहार मिल जा रहा है तो बिहार में एक झील है, एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं काबर झील। क्या कहते हैं? काबर झील। ये आपकी काबर झील है। काबर झील आपकी कहाँ पड़ेगी? बिहार में। कहाँ पड़ेगी? बिहार में। काबर झील के बाद हम लोग सीधे चलते हैं कि यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में भी एक झील है, यूपी के गोरखपुर में है, जिसका नाम है रामगढ़ ताल। देखिए यहां पे ताल आ गया, बाकी ज्यादातर ताल वाले जो हैं वो आपके उत्तराखंड में हैं। रामगढ़ ताल झील ये आपकी कहां पर स्थित है? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील है ना। और अगला आपका है काबर झील। अब हम धीरे 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 इस तरफ चलते हैं। अब इस तरफ चलने से पहले हम लोग देखेंगे कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से पहले ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जितने भी झीलें हैं यहां पर उत्तराखंड में, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है कि सब में ताल जुड़ा हुआ है। जैसे नैनीताल, नैनीताल में ही है, सॉरी नैनीताल। सात ताल, सात ताल। नौपुछिया ताल, नौपुछिया ताल। भीम ताल, देख रहे हैं? भीम ताल। तो जितने भी ताल हैं, ज्यादातर ताल रामगढ़ ताल को छोड़ के, प्लस सूरज ताल और चंद्र ताल को भी छोड़ के, सूरज ताल और चंद्र ताल को भी छोड़ के भैया, एक है सूरज ताल और एक है चंद्र ताल। सूरज और चंद्रमा कहाँ होता है? ऊपर, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। तो सूरज ताल और एक चंद्र ताल, चंद्र ताल। ये आपका कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो चंद्र ताल, सूरज ताल की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। सूरज आपका कहां है? ऊपर है। चंद्रमा आपका कहां है? ऊपर है। तो सूरज और चंद्रमा है, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि सूरज ताल और चंद्र ताल। लेकिन और भी जो उत्तराखंड में है, कुछ और भी आपकी हैं, जैसे देवताल हो गया, माला ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, है ना। माला ताल, खुरपा ताल, देवताल, माला ताल खुरपे के आकार का बना है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल है। देवताल है, देवताल, देव। ज्यादातर देखें हम लोग तो ता से ही जुड़ा हुआ है, तो ता से ही जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां से इरेज करके छोटा सा लिख दें ताकि दोनों आपका दिखाई दे। खुरपा ताल, अगला देवताल, देवताल, ठीक। अब इसमें एक राकस ताल का नाम आता है। भैया हमारे भारत में राक्षस नहीं पाए जाते हैं, भारत से बाहर राक्षस पाए जाते हैं। राकस ताल की बात करें तो आपका काम तिब्बत में हो जाएगा। राकस ताल की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? राकस ताल।
इसको लाल कलर से लिख देते हैं, थोड़ा सा ये अलग तरीके से दिखे, है ना। ये आपका कौन सा हो गया, राकसताल। राकसताल कहाँ पड़ेगा, ये तिब्बत में, ये आपका तिब्बत में। राकसताल, राक्षस लोग भारत में नहीं पाए जाते हैं, तो ये भैया इसको हम लोग यहां से निकाल दिए। यहां तक आप लोगों का हो गया। सूरजताल और चंद्रताल, यहीं पर हरियाणा में भी है, एक सूरज कुंड के नाम से है। क्या नाम है उसका, सूरज कुंड झील है, हरियाणा में है। क्या नाम है, सूरज, ये सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील। सूरज कुंड झील की अगर हम लोग बात करें, ये कहां पर है, हरियाणा में। कहां है, हरियाणा में। अब हम लोग सीधे चलते हैं कहां, जम्मू कश्मीर में। आइए जम्मू कश्मीर का सफर आपको कराते हैं। यह है J&K। J&K की अगर हम लोग बात करें, एक आपकी बुलर झील है और एक आपकी डल झील है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है बुलर झील, इसी से ही झेलम नदी होके निकलती है, और एक आपका है डल झील। डल झील, ये दोनों जो है फ्रेश वाटर हैं। डल झील, बुलर झील की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर की अगर हम लोग बात करें कि बुलर की क्या स्थिति है, बुलर झील, बुलर झील खारे सॉरी ताजे पानी या मीठे पानी, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक, ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है बुलर झील की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक। डल झील भी आपका वहीं पर है। डल झील है कहां, तो डल झील आपका श्रीनगर में है। ऐसा लिख देते हैं, डल झील आपका कहां पर स्थित है, तो ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में। डल झील आपका श्रीनगर में है। डल झील हो गया आपका बुलर झील। इसके बाद जितना नाग नागिन रहेगा सब कहां से है, जम्मू कश्मीर में है। जैसे देखिए, नाग नागिन वाला शेषनाग हो गया, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। दूसरा, सॉरी नागिन झील, नागिन झील। इस प्रकार की जितने भी नाग वाले हैं वो सब आपके कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर वाले हैं, है ना। इसके अलावा भी कुछ और भी झीलें पाई जाती हैं, कुछ और भी झीलें पाई जाती हैं। जैसे आपका हो गया बैरी नाग, बैरी नाग। बाकी डल और बुलर आप देख ही रहे हैं, डल हो गई और एक आपका बुलर हो ही गई, ये आपकी प्रमुख है, ठीक है। बल की अगर हम लोग बात करें, मानस बल, मानस बल भी आपका यहीं पर स्थित है। मानस बल छोटा सा ही लिख देते हैं, मानस बल, मानस बल झील। मतलब ज्यादातर झीलें जो है वो नाग नागिन वाला है, तो नाग नागिन प्लस बल और डल, बल डल बल बुलर ल ल, यहां भी ला है, यहां भी ला है, डल मानस बल, यहां भी ला है। इस प्रकार की आपकी यहाँ की झारखंड सॉरी जम्मू कश्मीर की हो गई। अब हम लोग सीधे चलते हैं राजस्थान में। ये राजस्थान में दो प्रकार की झील पाई जाती है, एक तो खारे पानी की झील पाई जाती है और दूसरा जो है वो मीठे पानी की भी झील पाई जाती है। यहाँ पर उदयपुर के राजाओं के द्वारा एक झील बनाई गई थी, डेबर झील। वो लवणीय झील है लेकिन मानव निर्मित झील है, तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील खारे पानी में अगर करेंगे तो डेबर आपका राजस्थान में हो जाएगा। उदयपुर के राजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था। सांभर की अगर हम लोग बात करें तो सांभर जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। यह है आपका राजस्थान। अब राजस्थान में हम लोग देखें तो दो प्रकार की झील, एक तो मीठे पानी की है, मीठे पानी की, और एक आपका खारे पानी की, खारे पानी की, मीठे पानी की और एक खारे पानी की। चलिए दोनों को लिखते हैं। खारे पानी की अगर हम लोग बात करें तो सांभर,
सांभर झील। सांभर झील जो सबसे बड़ी, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डिडवाना झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील, ढेबर झील, ढेबर झील। ये खारी तो है लेकिन ये कृत्रिम है, उदयपुर के राजाओं के द्वारा बनाया गया। सांभर की अगर हम लोग बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर हम लोग बात करें तो आपका सांभर झील हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि मीठे में कौन कौन सी झीलें आई दी हैं। फतेह सागर, एक छोटा सा लिखते हैं फतेह सागर, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। जयसमंद सागर, जयसमंद सागर। राजसमंद, राजसमंद सागर। देखिए फतेह सागर, जयसमंद सागर, राजसमंद सागर, तो ये सब जो झीलें हैं ये आपकी कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। और ये सब किस प्रकार की हैं? तो ये आपकी मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। मीठे पानी की झीलें जो बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पुष्करो झील भैया यहीं है, पुष्कर मेला यहीं लगता है आपका। पुष्कर झील भी आपका यहीं पर है, पुष्कर झील, ठीक। पुष्कर झील ये भी मीठे पानी की ही है। पुष्कर झील, पुष्कर मेला भी आपका यहीं पर लगता है, पुष्कर मेला भी आपका यहीं पर लगता है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो भी झील है अगर हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है वो बहुत ही शानदार तरीके से होती है और आसानी से वो याद भी हो जाती है। कितना भी रहे सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो अंतःस्थलीय की बात करें तो भी हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर देख लिया, ठीक। बाकी गुजरात में नल सरोवर झील है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और इसी में आज पूरे झील को शानदार तरीके से पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत आपका हो गया। अब मध्य भारत और दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत की प्रमुख झीलें। आइए मैप में ही इसको समझने का, इसको भी मैप में समझने का प्रयास करते हैं। मैप से रहेगा चीजें आसानी से आप लोगों को याद हो जाती हैं। बार बार कहते हैं मैप पे अच्छे से आप पकड़ बनाइए। नल झील सबसे पहले चलते हैं, यहाँ गुजरात में इसका नाम है नल झील। नल झील, नल झील आपका कहाँ है? गुजरात में। नल झील आपका कहाँ है? गुजरात में। नल झील कहाँ है? गुजरात में। डल हो गया, बुलर हो गया, बैरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, ये सब कहाँ है? नागिन नाग वाला आपका जम्मू कश्मीर में। ऊंचाई पर सबसे स्थित झील कौन सी है? जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है तो आपकी है कौन सी झील? पेंगोंग झील। पेंगोंग झील आप कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख में। दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आपकी चोलामो झील, जो सिक्किम में पाई जाती है। बिहार में एक झील है जिसका नाम है काबर। उत्तर प्रदेश में दो झील है, एक तो आपको हमने बताया रामगढ़ ताल झील है और दूसरा गोमती नदी का जहां से उद्गम होता है फुलेरू झील। फुलेरू झील भी एक छोटी सी झील भी एक स्थलीय है, उसको कह सकते हैं। देखिए झील का मतलब क्या होता है कि ऊपर से जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से पानी उसमें नहीं टिकता है, निचवा से सताता रहता है। जहां का जलस्तर मतलब जमीन नीचे होती है और जलस्तर ऊपर होता है, तो वहां पर आसानी से झीलें पाई जाती हैं। तो वहां पर इस तरह से जो झीलें पाई जाती हैं इन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय वाली झील, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में आपकी एक भोज झील पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी झील? भोज झील है। मध्य प्रदेश में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है भोज झील। भोज झील, भोज झील, भोज झील, ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। आइए अब यहीं पर बगल में देख लेते हैं ये लोनार झील। लोनार झील, लोनार, लोनार झील,
लोनार झील की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्दाना क्षेत्र में, महाराष्ट्र के बुल्दाना क्षेत्र, बुल्दाना क्षेत्र किस प्रकार की ज्वालामुखी निर्मित झील है? ज्वालामुखी या क्रेटर या काल्डेरा। काल्डेरा मतलब क्या हुआ? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, कुछ वो ठंडा ही था, ऊपर से उल्का पिंड आया, फाच से गिरा, मार दिया, चितर आ गया, चारों तरफ गड्ढा हो गया, पानी भरने लगा, वो क्या हो गया? ज्वालामुखी। काल्डेरा किसको कहते हैं? काल्डेरा जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार हुआ ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे हुआ ज्वालामुखी का उद्गार, ये देखिए ऐसे ऐसे हुआ, ये देखिए इसी प्रकार से ये। अब कुछ समय बाद ये जो अम्लीय मैग्मा निकल रहा है, फुच 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 करके बंद हो गया, बंद हो गया, एकदम खत्म, बंद। अब यहां से कुछ नहीं निकल रहा है, ये पूरी तरह से लॉक, पूरी तरह से ये लॉक हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ? पानी भर गया, यहां पानी भर गया। तो ये किस प्रकार की झील होती है? इसको कहते हैं काल्डेरा झील, काल्डेरा झील। ठीक, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। लेकिन क्रेटर, क्रेटर का मतलब ये हुआ कि उल्का पिंड गिरा, ये पचनी हो गया, फचाक से इसका थुथुन उथुन बंद हो गया जो निकल रहा था। कह सकते हैं काल्डेरा और आपका जो क्रेटर वो लगभग सेम ही है। लोनार की अगर हम लोग बात करें तो भारत की सबसे सतरंगी झील है। लोनार झील की अगर बात करें तो भारत की सतरंगी या रंग बिरंगी झील, सतरंगी या रंग बिरंगी झील क्यों? इसमें जो पत्थर है, जो अंदर से अम्लीय मैग्मा का उद्गार हुआ है, तो उस अम्लीय मैग्मा का कहीं कलर लाल है, तो कहीं पीला है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरह से है। अच्छा, पानी इसका एकदम फ्रेश है, तो जब आप दूरी से देखेंगे, ऊंचाई से देखेंगे, तो ये अजीब सा दिखेगा, कहीं लाल दिखेगा, कहीं करिया दिखेगा, कहीं सफेद दिखेगा। तो दूर से देखने पर, ये ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है रंग बिरंगी। इसी कारण इसको क्या कहा गया? रंग बिरंगी झील। क्या कहते हैं? रंग बिरंगी झील। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं चिल्का के बारे में, देखते हैं चिल्का की क्या विशेषता है। आइए फटाक से देखते हैं चिल्का की विशेषता क्या है। भैया चिल्का की बात करें तो ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये लवणीय झील है। लवणीय मतलब वो अनूप झील है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चिल्का झील, चिल्का लेक, चिल्का झील। ये आपकी कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। इसकी अगर बात करें तो ये अनूप झील है, अनूप या लवणीय, अनूप या खारा या पश्च कह सकते हैं, पश्च झील, पश्च झील। ये क्या होता है इसका मतलब? देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो समंदर का पानी है ये अंदर चला गया, समंदर पूरी तरह लवणीय होता है, अंदर चला गया। अब क्या हुआ? कुछ दिन धीरे धीरे थुथुनवा जो है इसका बालू का ढेर यहां बन गया। अब ये पानी वापस नहीं आया जो अंदर चला गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? पश्च हो जाता है। चिल्का की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, तब खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील, इसमें खारे में, खारे में। ठीक, अब उसके बाद इसके नीचे देखते हैं, ये कोलेरू झील। ये आपका कौन सा है? कोलेरू, कोलेरू झील। कोलेरू झील की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहां है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू की बात करें ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद एक झील है पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये है पुलिकट झील। ये दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। ये कौन सी झील है? पुलिकट, पुलिकट झील। पुलिकट झील की अगर हम लोग बात करें
पुलिकट, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है। कौन सी झील है भैया? पुलिकट झील। पुलिकट झील की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। पुलिकट की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी बड़ी झील, दूसरी बड़ी झील। यहां पर एक काली वेली तमिलनाडु में, ये काली वेली झील, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में काली बेली झील आपकी कहां पर है? तमिलनाडु में। अगली जो महत्वपूर्ण झील है वेम्बनाड झील, कुछ इस प्रकार से है। ये आराम से जहाजें जाती हैं, शिपयार्ड यहां बहुत बड़ा है। इस झील का नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में, केरल राज्य। शिप यार्ड यहाँ है, सबसे बड़ा शिप यार्ड। जहाजें ऐसे जाती हैं, कोंच के खड़ी कर दी जाती हैं, ऐसे ऐसे इसी में बना दिया गया है, ऐसे 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 कोंच के खड़ी कर दी जाती हैं, ऐसे शिप यार्ड है, बड़ा सा शिप यार्ड। और यहीं पर ही नौका दौड़ प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिता, ये देखिए नौका दौड़ प्रतियोगिता, नौका दौड़ प्रतियोगिता, शिपयार्ड भी है बहुत बड़ा, और यहाँ पर नौका दौड़ प्रतियोगिता भी होती है। वेम्बनाड झील की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी विशेषता ये है कि यह भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील है। तो सबसे भारत की लंबी झील आपकी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी झील है वो आपकी कहाँ है? वेम्बनाड झील। तटीय झील में देखें तो ये भी आपकी खारी ही, क्योंकि इसके अंदर समंदर का पानी यहाँ पर चला जाता है। इसके अलावा भी और भी छोटी छोटी झील आपकी यहाँ तक पाई जाती हैं। देखिए, झील से जुड़े जो भी सवाल हैं वो प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों का गलत ना होने पाए, है ना। बाकी तो और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अष्टमुदी झील भी पाई जाती है यहीं पर, अष्टमुडी झील एक और प्रसिद्ध झील की बात करें, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील, ये भी आपका कहां पर है? केरल में। अष्टमुदी झील आपका कहां पर है? केरल में है। तेलंगाना में कुछ झीलें पाई जाती हैं, लेकिन अब इसमें जगह कहाँ है? तेलंगाना का हम यहाँ पर किनारे पर लिख देते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं उसको हम यहाँ पर किनारे पर लिख देते हैं। सब में सागर जुड़ा हुआ है, ठीक, सब में सागर जुड़ा हुआ है। तेलंगाना का यहाँ पीले कलर से लिख देते हैं, ओस्मान सागर, ओस्मान सागर झील। दूसरा है हुसैन सागर, हुसैन सागर। तीसरा है हिमायत, हिमायत सागर। ये आपकी कहां पर हैं? ये सभी, ये है वो क्या नाम है उसका, तेलंगाना में, उत्तराखंड कह रहे हैं, तेलंगाना। ये सब कहां पर हैं? तेलंगाना राज्य में।
तो इस प्रकार से जितनी भी प्रमुख झीलें थी उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, वो सब हमने आपको यहाँ तक बता दिया है। बाकी और उस तरह से कोई झीलें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। गोवा में कोई बहुत मतलब नहीं है, एक झील आप लिख सकते हैं, है ना, मायम झील है। मायम झील छोटा सा यहाँ जगह भी है, यहाँ पर लिख देते हैं गोवा, गोवा है। मायम झील, मायम झील, ये आपकी कहाँ है? गोवा में है, गोवा में। महाराष्ट्र में आपने लिख ही लिया। और अब यहाँ पर उस तरह से कोई झीलें नहीं है। कर्नाटक वगैरह में ज्यादातर आपके जलप्रपात पाए जाते हैं, वहां पर उस तरह से कोई झीलें नहीं पाई जाती हैं, है ना। उड़ीसा में हमने बता दिया, महाराष्ट्र में आपका हो गया। पेरियार भी यहीं पर एक झील है छोटी सी, केरल में ही, यहीं पर पेरियार झील भी है, पेरियार झील, पेरियार झील। इधर से जितने राज्य थे आपके सब हो गए। उत्तर भारत का हो गया, पूर्वी भारत का हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे जुड़े और भी यहाँ से कोई सवाल आपके नहीं बनेंगे, इतना आपका एकदम पूरी तरह से पर्याप्त है। पुलिकट झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरी है। श्रीहरिकोटा दी भैया यहीं पर आपका है। श्रीहरिकोटा की अगर हम लोग बात करें तो आपका यहीं पर है, श्रीहरिकोटा आपका यहीं पर है, ठीक। कर्नाटक में कोई झील नहीं है, ज्यादातर यहाँ पर सब पाई जाती हैं। भोज झील हमने आपको मध्य प्रदेश में पहले ही बता दिया था, एकदम ऊपर ही बता दिए हैं, ये भोज झील, भोज झील। तो इस प्रकार से झील के सारे सवाल हमारे आपके क्लियर हो गए। किस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सब इससे पहले वाली क्लास में हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा अब वाटरफॉल की, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा चार्जिंग की दिक्कत है, तो चलिए वाटरफॉल वाली क्लास हम लोग आगे वाले में देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।